पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील रहे हैं। किसान परिवार से आने वाले जगदीप धनखड़ जाटों के आरक्षण आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं। कानूनी विधि अनुभव के साथ साथ उन्हें राज्यपाल के रूप में काम करने का अनुभव है। राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाने के बाद एनडीए ने धनखड़ के जरिए जाट बिरादरी के एक बड़े नेता को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। एक तरह से जाट लैंड को साधने की कोशिश की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। संख्या आधार पर एनडीए के पास जो स्थिति है उसे देखते हुए जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय दिखता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की। एनडीए ने जहां आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया, तब इस बात को लेकर चर्चा थी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी कोई चौंकाने वाला नाम होगा। सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि बीजेपी किसी दक्षिण भारतीय पर या अल्पसंख्यक पर दांव खेल सकती है, लेकिन जिन नामों पर कयास लग रहे थे उनमें जगदीप धनखड़ का नाम भी शामिल था। आखिर जाट बिरादरी के किसान परिवार से आने वाले जगदीप धनखड़ को ही प्रत्याशी बनाया गया। अपनी योग्यता, अनुभव और कामकाज की शैली में जगदीप धनखड़ इस पद के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकीलों में रहे हैं। किसी दौर में पूर्व पीएम देवीलाल उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। 1989 में झुंझुनू से वो सांसद बने थे। बाद में चंद्रशेखर सरकार के समय उन्होंने संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। जाट आरक्षण आंदोलन के समय उनकी सक्रियता को आज भी याद किया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ के राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे। इसके अलग कारण रहे। पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम में वो खासे चर्चा में आए। उनके सामने पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां बनी उसमें उन्होंने संयम नहीं खोया। आम लोगों के बीच वो लोकप्रिय राज्यपाल के रूप में जाने गए, लेकिन माना जाना चाहिए कि वो राज्यसभा का कुशल संचालन करने में सक्षम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जगदीप धनखड़ हमारे संविधान का उत्कृष्ट ज्ञान है। वो विधि मामलों से भी वाकिफ है। मेरा विश्वास है कि वो राज्यसभा के एक उत्कृष्ट सभापति होंगे। अगर सियासी गुणा भाग से देखें तो एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाकर अपना सटीक दांव चला है। जहां द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से है, वहीं जगदीप धनखड़ उस जाट बिरादरी से आते हैं जिसका हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम यूपी पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। जल्द ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही एनडीए 2014 के लोकसभा की तैयारी कर रही है। इस मायने में बीजेपी ने उत्तर भारतीय राज्यों में पैठ बनाने और खासकर जाट बिरादरी और किसानों को एक तरह से संदेश दिया है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने किसानों को जोड़ने के लिए कई स्तरों पर कोशिश की और इसका नतीजा भी निकला। यूपी चुनाव में किसान आंदोलन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में चुनावी नतीजे उससे प्रभावित नहीं रहे, लेकिन इससे आगे भी बीजेपी की कोशिश रही है कि किसान उससे छिटके नहीं। इसी के तहत एक किसान परिवार के नेता को आगे लाकर बीजेपी ने बेहतर निर्णय लिया है। धनखड़ के पास 3 दशक का सियासी अनुभव है।
और वो किसानों के बीच उनका आदर रहा है। खासकर किसान परिवार से वो ऐसे विलक्षण राजनेता रहे हैं जिनका आईआईटी, एनडीए, आईएएस में चयन हुआ था, लेकिन पेशेगत दौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और ख्याति अर्जित की। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद।